उत्तराखंड बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। आइए करते हैं उत्तराखंड की खबरों का रुख। खबर राजधानी देहरादून से, जहां वर्तमान में उत्तराखंड में आरक्षी पुलिस की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसके अंतर्गत दिनांक 3 मार्च यानी आज से 21 मार्च तक पुलिस लाइन देहरादून में अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शिता एवं निबार्द रूप से संपन्न कराने के लिए एसएसपी देहरादून ने ड्यूटी हेतु नियुक्त समस्त अधिकारी कर्मचारी की ब्रीफिंग की, साथ ही अधीनस्थों को सभी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। देहरादून में लगातार हो रही वाहन चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा घटनाओं के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु एसओजी तथा थाना पुलिस की अलग अलग टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए घटना में शामिल अभियुक्तों के संबंध में सुरागसी कर जानकारियां एकत्रित की गई एवं मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। एसएसपी दून की सटीक रणनीति से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश का अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह दून पुलिस की गिरफ्त में आ गया। पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी के कुल 22 दो पहिया वाहन बरामद किए। और बड़ी खबर उत्तरकाशी से, जहां प्रधानमंत्री मोदी 6 मार्च को सीमांत क्षेत्र हर्षिल और मुखवा गांव का दौरा कर सकते हैं। पहले उनका ये दौरा 27 फरवरी को प्रस्तावित था, लेकिन खराब मौसम के कारण उन्हें आना संभव नहीं हो सका। जिला प्रशासन के सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा और हर्षिल में पहुंच सकते हैं। इसे लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी के संभावित दौरे को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में उत्साह है। ग्रामीणों का कहना है कि मोदी विकास पुरुष है और उनके आगमन से क्षेत्र का विकास निश्चित रूप से बढ़ेगा। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि आज हमारा लौसर का तीसरा दिन है। आप लोग नोटिस कर रहे होंगे, जैसे सभी महिलाओं हो चाहे जेंट्स के, सभी के चेहरे पे एक नया वो होता है ना, मतलब कुछ आने वाला है, कुछ अंदर से होता है एक कि मतलब फीलिंग। तो वही फीलिंग अभी हमारे मन में प्रधानमंत्री जी को भी लेके हो रही है कि प्रधानमंत्री, हमारा तो एक हिसाब से सौभाग्य ही समझ लीजिए हम टकनौर वासियों का कि प्रधानमंत्री स्वयं हमारे पास आ रहे हैं। और जैसे आज सभी के चेहरे पे एक नई खुशी, नई तरंग, नई उत्साह है, वैसे ही हमारे मन में भी प्रधानमंत्री जी को लेकर है कि प्रधानमंत्री जी का जब आगमन हमारे क्षेत्र में होगा एक नई मतलब विकास के मार्ग में, कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे गांव की ओर आ रहे हैं, आगमन हो रहा है। हमारे पट्टी में उनका आगमन है, तो पूरे क्षेत्रवासियों में हर्षोल्लास का माहौल है और सभी बहुत प्रसन्न है। नई नई उम्मीदें हैं, आकांक्षाएं हैं उनसे। थैंक यू सो मच। नरेंद्र मोदी जी हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं तो बड़ी खुशी की बात है। और जैसे कि पिछले बार नरेंद्र मोदी जी का प्रोग्राम 27 तारीख को लगा था, तो सभी लोग तैयार थे, हम लोग भी तैयार थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी को कौन नहीं देखना चाहता है, हर कोई देखना चाहता है। तो इतने नजदीक से अगर हमें देखने को मिलेगा तो सभी खुश होंगे। अभी भी जब भी मोदी जी आएंगे, सभी लोग अपने जितने भी काम है सभी छोड़ के मोदी जी को देखने के लिए सभी आंखें तरस रही है। प्रधानमंत्री हमारे क्षेत्र में प्रधानमंत्री का आना, सबसे पहले तो हम लोगों को सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी का वहाँ पर हमारे सीमांत गांव में प्रधानमंत्री का आना होगा। और हम लोगों को जनजाति के क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री ने बहुत योगदान दिया। इसका सिरका मुंडा का अभी जन्मदिन मनाया गया था, उसी इस समय जनजातियों को काफ़ी प्रधानमंत्री जनजाति की तरफ ध्यान दे रहे हैं। बहुत पुराना शब्द था, डायलॉग था, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी जब आ रहे हैं तो मुमकिन है। वो 14 साल पुराना डायलॉग था, आज ऐसा लगता है कि अभी ये डायलॉग होगा।
तो ये है कि जब भी मोदी आएगा, मोदी के साथ में कुछ विकास जरूर आएगा। तो हम सब जितने भी जनजाति का 8 गांव के लोग, बॉर्डर के लोग जो है, तो ये आस लगाए बैठे हैं कि मोदी जी आएंगे तो कुछ करेंगे, और मोदी जी कुछ करके जाते हैं। हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री एक विश्व का सर्वश्रेष्ठ नेताओं में से है, उनका आना ही बहुत कुछ हो जाता है। इसलिए हम मोदी जी को हार्दिक दिल से, पूरा 8 गांव हार्दिक दिल से अपनी खुशी से के साथ उनको स्वागत करते हैं। जी, एक बार मोदी जी पहले भी आए थे, दीपावली मनाई थी आप लोगों के साथ। एक बार बहुत पहले, आज से 4-5 साल पहले आए थे। उस टाइम मोदी जी दिवाली मनाने, फौजियों के साथ दिवाली मनाने के लिए हर्सिल बॉर्डर क्षेत्र में आए थे, और उन्होंने फिर उसका जो बगोली गांव का भी किया था, भ्रमण किया था, और उस टाइम बहुत अच्छा हमें लगा। उस टाइम मोदी जी पहले प्रधानमंत्री बने थे शायद, मेरे ख्याल से। तो उस टाइम जब आया तो हमें बहुत खुशी हुई। अभी हमें बहुत खुशी है, दिल से खुशी है। मोदी जी का पदार्पण हो जाए तो कुछ न कुछ हमारा विकास जरूर होगा। हर्सिल में जनजाति गांव में हमें बड़ी खुशी है साहब, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे गांव में आएंगे तो पूरा जनमानस उनसे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद रखता है। पूरा 8 गांव टकनौर काफ़ी उम्मीद रखता है सर, जो बॉर्डर के गांव हैं। तो इस बार दूसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी जो है हर्सिल टकनौर में आ रहे हैं, हर्सिल बगोरी में जो है, तो हम लोग बहुत ही खुशी की बात है। हम बहुत कुछ उम्मीद रखते हैं उनसे साहब, और ये जो है शीतकालीन जो यात्रा खुल रहा है, ये भी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और जो है टूरिज्म के लिए जिनके होम स्टे हैं, होटल है, या अपने वो है कई दुकान धंधा है, तो इसके लिए अच्छा संकेत है, बहुत ही बढ़िया जो है हमारे टकनौर के लिए। जी हाँ, हर्सिल के लिए, बगोरी के लिए। नौसर का बधाई देता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को। और हम ये चाहते हैं कि अपना नेलंग और जादुंग जो गांव पसार है, उन्हें हमें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जिससे हमें हमारी आने वाली पीढ़ियों को बहुत ही अच्छे मतलब रोज़गार और मिलेंगे। और इसे जनक ताल को जो खोल रहे हैं वो, जिसमें आपका ट्रैक को खोल रहे हैं, उसमें हमारे इस ट्रैक से हमारे क्षेत्र में बहुत विकास होगा, जिससे लोगों के आने से, माननीय प्रधानमंत्री जी आने से यहाँ पर बहुत कुछ बदलाव हो जाएगा, और उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। और नेलंग और जादुंग को जो बसा रहे हैं, उसमें जादुंग को तो आप बसा रहे हैं, और नेलंग को भी उसे बसाया जाए, जिससे ताकि हमारे क्षेत्र में और ज़्यादा विकास हो, जिससे चौमुखी विकास हो। और हम चाहते हैं कि अपना जसपुर बैंड से लेकर के अपना जंगला तक ऑल वेदर रोड को वहाँ भी जुड़ा जाए, जिससे ताकि लोगों को अपना वहाँ पर विकास का कार्य हो, जिससे लोगों का शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा मिले, और जिससे लोगों का वहाँ पर ताकि रोजगार मिल पाए, और सभी लोग वहाँ उत्साहित है, जिससे माननीय प्रधानमंत्री जी आने से ताकि वहाँ के लोगों को बहुत ही लाभ मिलेगा, जिससे माननीय प्रधानमंत्री जी आने से। धन्यवाद। प्रधान जी, आप वहाँ पे प्रधान रहे, और उससे पहले प्रधानमंत्री जब वहाँ हर्सिल आए थे तो आपको मिले थे। हाँ जी। तो क्या है, दूसरी बार आ रहे हैं? 2018 को पूरे गांव के लोग वहाँ पहुँचे थे, और माननीय प्रधानमंत्री सेना के दीपावली मनाने आए थे। उससे गाँव वालों से भी मिले, और उन्होंने खुद कहा था कि हम यहाँ के लिए, इस क्षेत्र के लिए बहुत विकास करेंगे। आगे जाकर के हम इनको इन कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, जिससे हमारे क्षेत्र का विकास होगा। और हम चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी आने से हमारे क्षेत्र का जो अपने माँ गंगे बुगवा में बहुत कुछ उसमें शीतकाल में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, और तीर्थन पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे क्षेत्र का विकास होगा, जिससे हम सब लोगों को मिलकर के वहाँ पर खुशियाँ मनाने का मौका मिलेगा। धन्यवाद। है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री शीतकालीन यात्रा के उस पर्व पर गंगोत्री के मुखीमठ में आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम सब के लिए बहुत हम सब के लिए तो है, और माननीय मोदी जी का भी हम बहुत हृदय की गहराई से यहाँ की जनता आभार व्यक्त करती है कि उन्होंने हमारे सीमांत क्षेत्र के लिए सोचा, और जो उनकी चिंता है सीमांत क्षेत्र में, चाहे वाइब्रेंट विलेज के रूप में किस तरह से वहाँ के लोगों का जो है जनजीवन और उनका विकास किया जाए, उसके लिए निरंतर प्रयासरत है। और वाइब्रेंट विलेज का 300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट भी लगभग स्वीकृत हो गया, और उसकी पहली किस्त भी जो हमारे क्षेत्र में पहुँच गई है। तो जो उनका विजन है, हम सब में जो हमारी तमाम जो सीमांत के रहने वाले तमाम जो लोग हैं, उनमें बहुत अपार खुशियाँ है कि माननीय मोदी जी उनके क्षेत्र में आ रहे हैं, और उनका भव्य रूप से जो है उनके स्वागत के लिए जो है लोग ललायित हैं, लोग उनको देखने के लिए ललायित हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आसमान बीच में खराब था, क्योंकि उनका
कार्यक्रम 27 तारीख को था। तो ऐसा नहीं कि जब माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री क्षेत्र में आएंगे तो कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र का अच्छा विकास होगा। उत्तरकाशी के हर्षिल, नेलांग और जादुंग में भोटिया जनजाति पारंपरिक लोसर त्योहार मना रही है, जिसे होली, दीपावली और नए साल का संगम माना जाता है। ये त्योहार बसंत ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है, जब पशुपालक जंगलों से गांव लौटते हैं। पहले दिन दीपावली, दूसरे दिन होली और तीसरे दिन नए साल का स्वागत किया जाता है। सभी ग्रामीण मंदिर प्रांगण में सामूहिक भोज तैयार करते हैं और पारंपरिक छंग यानी शराब से अतिथियों का स्वागत किया जाता है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद ये समुदाय विस्थापित हुआ, लेकिन आज भी अपनी परंपराओं को सहेजे हुए हैं। घर में समृद्धि आए और खुशहाली आए, और उसी के साथ जब अगला दिन प्रारंभ होता है तो हमारे लोसर का प्रथम दिन होता है, जिसे नववर्ष के रूप में मनाते हैं। और हरियाली के साथ बच्चे नए कपड़े पहनकर और बड़े बुजुर्ग सभी नए परिधान में उस दिन अपने सारे गहने से पहन करके हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे को राम राम शब्द के साथ बधाई देते हैं। और बच्चों को हम रुपए पैसा दे करके 100, 50, 500 रुपए तक दे करके बच्चों को बांटते और आशीष स्वरूप जो है उनको देते हैं। और उसी के साथ ही जो है प्रत्येक घर में खाना तैयार होता है, विभिन्न प्रकार के भोजन पकाए जाते हैं, व्यंजन बनाए जाते हैं और ध्यानियों को बुलाया जाता है। पूरे सम्मान के साथ उनको भोजन कराया जाता है। दान दक्षिणा देते हुए उनको भी शुभकामनाएं दी जाती है और वे भी जो है अपने मायके की खुशहाली की शुभकामनाएं देते हैं। और उसके बाद दूसरे दिन भी यही सिलसिला चलता है। प्रत्येक ग्रामवासी अपने रिश्तेदारों को, गांव के बड़े बुजुर्गों को खाना इत्यादि, भोजन इत्यादि खिलाते हैं। और तीसरे दिन निकाली देवी के प्रांगण में सभी लोग एकत्रित होते हैं और पूरे हर्षोल्लास के साथ अपने परंपरागत वेशभूषा में पूरे गहने पहन करके उपस्थित होते हैं। और सुबह से ही जो है यहाँ त्योहार का माहौल बन जाता है और दिन का सुबह का नाश्ता से लेकर के दोपहर का भोजन तक यहाँ मंदिर में सभी को खिलाया जाता है। और इसी के साथ 3 दिवसीय जो हमारा लोसर प्रोग्राम है, जिसे हम नए साल के उपलक्ष्य में मनाते हैं, इस त्योहार को मनाते हैं। और साल भर का जो हिंदुओं का त्योहार है वो सब इसी त्योहार में समाहित है। लोसर का तो ये हमारे पूर्व प्रधान जी, हमारे ये रिंगाली देवी के पशु भी है, इनको ये अवतरित होते हैं और उनको हमेर भी आता है। और ये लोसर जो हम लोग 3 दिन का मनाते हैं। प्रथम दिन जो है दिवाली का दिन में मनाते हैं, दूसरे दिन हम लोग और हरियाली लेके सब घर घर में जाते हैं, घर घर में सबको दुआएं देते हैं, नए साल की शुभकामनाएं करके सबको मंगलमय हो इससे ये देता है। और तीसरा दिन हम लोग जो है समापन के होते हैं। माँ रिंगाली देवी जो हमारा बहुत इष्ट देवी है, इसकी बहुत बड़ा ही शक्ति, एक बहुत शक्ति वाली देवी है। आपसी मेल मिलाप, भाईचारा के प्रतीक है लोसर। और फिर लोसर का होता है नया साल मनाते हैं, मतलब जैसा हम लोगों का फरवरी हम लोगों का जनवरी नया साल होता है, वैसे लोसर इनका नया साल। क्या क्या होता है इसमें? बस सभी लोग इकट्ठे होते हैं, रिंगाली देवी का यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, यहाँ पर हरियाली चढ़ाते हैं, सारे लोग नाच गाना होता है, आपस में मेल मिलाप, जितने लोग बाहर हैं वो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं, इकट्ठे होते हैं और घर घर जाके हरियाली देते हैं। और फिर दूसरे दिन ध्यानियों को खाना खुना करते हैं लोग। 3 दिन का पर्व होता है, नया साल मनाया जाता है और ये विशेषतर बसंत पंचमी के बाद ही होता है, जिस टाइम चारों तरफ हरियाली छा जाती है। अब उसी समय इस लोसर को मनाया जाता है। लोसर का आपने सुना ही होगा और सब जगह सुना होगा, नया साल सब जगह मनाते हैं। और हम भी इस लोसर को 3 दिन मनाते हैं। पहले दिन दिवाली के टाइम में मनाते हैं, दूसरे दिन ध्यानियों को बुला करके इस खाना वाना वगैरह करवाते हैं, भोजन करवाते हैं। तीसरे दिन जो हमारा रिंगाली देवी माता के मंदिर में ये पूजा पाठ होता है। जो भोटिया जनजाति के भेड़ पालक हम लोग हैं,
तो पहले जो है भेड़ पालकों को टाइम नहीं मिलता था किसी भी त्यौहार का, वो जंगल में रहते थे, अपने छप्पर बना के अपने पशुओं का चुरान वगैरह करते थे, तो इसलिए टाइम उनको नहीं मिल पाता था बिल्कुल भी। फिर जो है ये बसंती ऋतु आने के कारण जैसे हल्का हल्का फल फूल के अंदर घास निकलता है, हर चीज़ निकलता है, हरियाली आती है, तो उस समय पे जो है एक ही त्यौहार मनाया जाता है हमारे भूटिया जनजाति समुदाय से, कि जिसको लोसर माने नया साल भी, लोसर का मतलब लोसवार नया साल मानते हैं हम उसको, नया साल। तो इसमें जो है पहला दिन जो है हम लोग दिवाली भैलू मनाते हैं, उसके साथ साथ दूसरे दिन जो है ध्यानी को मतलब जिमाना और सभी अपने रिश्तेदारों को एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे को फूल देकर राम राम कहना, सबको भेंट करना। और तीसरे दिन जो है हम लोग जो है ये वो होली के टाइप पे जो है आटा का जो है टीका लगा करके सबको बधाई दे करके वो गले लगना, और जो है इसको जो है और झंडा अपने देवता का झंडा चढ़ाते हैं और इसके साथ जो है इसको समाप्त करते हैं। जो है इसको हम जो है नया साल मानते हैं। इसमें पहला दिन दिवाली मनाते हैं, दूसरे दिन जो है हम अपने ध्यानियों को जो है वो अपना बुला कर उनको जिमाते हैं या उनको जो भी वो है। तीसरे दिन हम लोग जो है होली मनाते हैं और इंगाली देवी में, और वो होता है क्या कहते हैं मेला होता है भगवती का। और अपना नए साल में सभी लोगों को मुबारक दिया जाता है और सभी लोगों को आपस में मिलजुल के अपने जिला शुल्क मिटाने के बाद अपने मंदिर माँ रेंगाली के यहाँ पूजा पाठ और वहाँ पर झंडा रोहण किया जाता है, और साथ में घर घर में अपना झंडा रोहण किया जाता है। उसके साथ सभी लोगों का इसी प्रकार से दिन भर माँ रेंगाली के यहाँ पर अपना नाच गान और इस प्रकार से पूरे दिन भर वहाँ पर वो मेला मनाया जाता है। धन्यवाद। होली भी खेली जाती है? हाँ जी, होली, दिवाली, दशहरा, ये तीनों त्यौहार एक साथ मनाया जाता है, जिससे मतलब यहाँ पर भाईचारा बना रहे और सभी लोगों का आपस में मिलाप हो। ये जो लौसर है वो हमारा जैसे सभी लोगों का अपना एक लोक त्यौहार होता है। हम जाट गोटिया समुदाय में हमारा भी अपना एक लोक पर्व त्यौहार है, जिसे हम लोग लौसर के नाम से जाने जाते हैं। लौसर यानी कि हमारी भाषा में, स्थानीय भाषा में लौसर का अर्थ होता है नया साल। ये नया साल आ गया है, तो ये जो नया साल है हम लोग इसे लौसर का नाम देते हैं। और ये जो त्यौहार है हमारे यहाँ 4 दिन से इसकी वो होती है, 4 दिन का चलता रहता है। तो सबसे पहले तो आता है अमावस का दिन। अमावस के दिन जो होता है उसे हम बग्वाल के रूप में मनाते हैं। इस दिन गांव के सभी लोग जो है, हमारे एक अपना चौराहा रहता है, उसमें अपने घर की जितनी भी मतलब ये रहता है, हमारी ये धारणा रहती है कि आपके घर में जितनी भी पुराने साल में जितनी भी दरिद्र दुख बलाएं जो भी है वो इस पुराने साल के साथ आज रात को यहीं पे दफन हो जाए, और जो उसको जलाया जाता है। और जो आने वाला कल का दिन नया साल होता है, जो नया दिन एक नए उल्लास के साथ, नई शुभकामनाओं के साथ, नए साल के साथ, इसी के साथ हम लोग लौसर का नया आगमन जी। पहले तो सभी को नमस्ते। जो कि हमारा लौसर त्यौहार है, तो ये जैसी ग्राम बीरपुर ग्राम सभा है, इसमें जाट, वो ये खापा, किन्नौरी तीनों समुदाय के लोग निवास रहते हैं, और ये एक ST SC बहुमूल्य गांव है। तो हर साल लौसर का त्यौहार लौसर का त्यौहार जैसे कि गढ़वालियों में भी दिवाली, होली सभी पर्व मनाए जाते हैं, उसी तरह से जो हमारे तीनों समुदाय के लोग हैं ये सब लोग लौसर का त्यौहार मनाते हैं, जिसमें कि पहले दिन हमारी दीपावली मनाई जाती है, दूसरे दिन हमारे भाईचारे का जो त्यौहार होता है हरियाली दे के राम राम किया जाता है, और जो तीसरे दिन है जिस दिन झंडा खड़ा होता है, तो सभी मतलब लौसर का जो समापन है उस दिन झंडा खड़ा करके उसके बाद 10 दिन तक जो लौसर त्यौहार चलता है, तो उसमें अपने दिहाड़ियों को, अपने रिश्तेदारों को खाने वगैरह में बुलाते हैं ताकि भाईचारा बनाए रखें। और ये जो हमारे बच्चे हैं वो भी आगे के लिए इस त्यौहार देखते देखते ऐसे मनाते रहें। धन्यवाद। असल में ये लौसर जो है, लूथर एक शब्द है इसमें हमारी भाषा में, लो का मतलब होता साल, वर्ष, और सेरेमनी आ गया, तो लौसर में नया साल आ गया। अब ये नया साल वाला जो पर्व है ये आज से नहीं, कई वर्षों पुराने से चला आ रहा है। इसको मनाने का एक विशेष विधि है, ये हमारे आजीविका जो है पशुपालन पर निर्भर होता है। शीतकालीन में बहुत विकट परिस्थिति होने के बावजूद हम लोग राज बाबरा में निकल जाते हैं अपने पशुओं को लेकर के, वहाँ हमें बहुत परेशानियाँ, कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है। और जैसे ही बसंत का ऋतु आता है तो ये सारे जगह हरी भरी हरियाली हो जाती है,
उसी इसी हरियाली बरियाली में जो हमारे पशु हैं उनको भरपेट भोजन मिलता है, पशुओं भी खूब अच्छे आनंद उठाते हैं। इसके साथ साथ हम भेड़ पालन लोग भी इसको इसी उपलक्ष्य में मनाते हैं कि हमारे पशु जो है चारा वहाँ ठीक मिल रहा है, पशु को विकास हो रहा है और अपना भी जो है जब पशु हमारे ठीक रहेगा तो हमारे पैसे का जो संशोधन है, धन का जो संशोधन है वो भी ठीक रहेगा, वो ठीक रहेगा तो आदमी स्वस्थ रहेगा। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग नया साल को मनाते हैं। इस नया साल को 3 दिन में 3 पर्व में मनाते हैं। शुरू दिन जो है हम लोग भैरू, जिसको भैरू कहते हैं, वो फेंकते हैं। उसमें ऐसा होता है कि आटा का छोटा छोटा वो बना करके अपने शरीर पर लगाते हैं। इसमें ये दुआ करते हैं कि जो हमारे इस पुराने साल का कष्ट है, दुख है, बीमारी है, वो सब दूर हो जाए। उसको उसके साथ रखते हैं और बैलों को घुमाते वहाँ पर आते हैं। दूसरा दिन हमारा ये आता है कि ध्यानियों को जिमाने का, जैसा कि वो होता है तो सारे जितने भी अपने ध्यानी होंगे उनको सबको बुला करके प्रथम दिन दूसरा दिन जो है उस दिन उनको ध्यानियों को जिमाते हैं। तीसरा दिन जो है जितने भी उन ध्यानियों की जमाई है, दामाद है, पुरुष है, उन भाई सगे संबंधी है उनको जिमाते हैं, उनको छात्र। और तीसरे दिन जो हमारे माँ भगवती के यहाँ जो मेला होता है, झंडा का वो होता है, उसमें एक आटा का हम लोग वो बनाते हैं जिसको अपने भाषा में डंगिया कहते हैं। अब डंगिया का मतलब होगा एक कैलाश पर्वत। इस कैलाश पर्वत के चारों तरफ जो हम आटा का भेड़, बकरी, घोड़ा, खच्चर और कुत्ता ये बनाते हैं, इसको परिक्रमा करते हुए दिखाते हैं। वो शायद आप लोगों ने नहीं देखा, अंदर लगाया रहता है। और आज तीसरे दिन उसको तोड़ देते हैं क्योंकि मेरा समापन हो गया, उसका पूजा 3 दिन तक होते रहता है और उसके बाद वो भी पूरा हो जाता है। तब आपस में इतना खुशी हो जाता है कि एक दूसरे पर आटा फेंक होली मनाते हैं। यही इसका प्रमुख है। सबसे पहले मैं भोटिया बंधु सीमांत बंधुओं को लोसर की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं कि आज बड़े हर्ष उल्लास के साथ लगातार लोसर का पर्व मनाया जा रहा है। और जिस तरह से चैत फागुन का महीना लग गया है, पूरे जंगल हरे भरे हो गए हैं, होली का त्यौहार भी आने वाला है, बुरास के फूल भी जगह जगह खिले हैं। उसी तरह से ये हरियाली का त्यौहार और ये लोसर का त्यौहार माँ भगवती रिंगाली देवी के प्रांगण में हमारे सभी डुंडावासी, हमारे सभी भोटिया बंधु इसको बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और माँ भगवती रिंगाली से, माँ गंगा से प्रार्थना करता हूं कि माँ गंगा जिस तरह से हमारे पूरे चारों तरफ से हरा भरा है, उस तरह सबके जीवन में हरा भरा हो, खुशियाँ लाए। इसी के साथ ये त्यौहार और ये नया वर्ष सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जन समस्याओं को लेकर महिलाओं के प्रतिनिधि मंडल ने पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी से मुलाकात की। महिलाओं ने पानी, बिजली, सड़क और सफाई की समस्याओं पर नाराजगी जताई। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने जल्द समाधान का भरोसा देते हुए संबंधित अधिकारियों से वार्ता करने और जरूरत पड़ने पर जन आंदोलन करने की बात कही। देहरादून में स्मृति विकास संस्थान द्वारा हिंदू नेशनल इंटर कॉलेज लक्ष्मण चौक में 5 दिवसीय स्वदेशी महोत्सव का उद्घाटन हुआ। ये महोत्सव जनजातीय परंपराओं को संजोने और समाज में समरसता बढ़ाने का प्रयास है। संस्थान हर वर्ष महिलाओं का सम्मान समारोह भी आयोजित करता है।
और वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष विनोद डबराल के नेतृत्व में बीजेपी मंत्रियों के विवादित बयान के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला। कार्यकर्ताओं ने विधानसभा में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा उत्तराखंडियों को गाली देने, बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट द्वारा जनता को धमकी देने और भू कानून में बदलाव का विरोध किया। झंडा चौक पर हुई सभा में नेताओं ने बीजेपी सरकार पर शहीदों के सपनों को कुचलने का आरोप लगाया। प्रदर्शन में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रहे। डूंडा में लौसर मेले के समापन पर गंगोत्री विधायक सुरेश सिंह चौहान ने मां रिंगाली देवी मंदिर प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने भोटिया और किन्नौरी जनजाति को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। ग्रामीणों ने पारंपरिक टोपी और गमछा भेंट कर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर रासू नृत्य और झंडा लगाकर उत्सव का समापन हुआ। विधायक ने सभी के सुख समृद्धि की मंगल कामना की। जी, इस मेले के बारे में आपका? सुख समृद्धि के लिए जो लोसर का मेला है, नए साल का जो सवेरा है, पूरी हरियाली चारों तरफ जो आती है, और आज ये जो है लोसर का मेला बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मैं सभी डुंडा वासियों को, सीमांत बंधुओं को, भोटिया बंधुओं को, सबको एक साथ लोसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि हम सबका जीवन हमेशा हरा भरा रहे। देहरादून में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग को लेकर राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने अपने कई कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ सीएम आवास कूच किया। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रेमचंद अग्रवाल इस्तीफा दो की नारेबाजी करते हुए अपना रोष जताया। इस दौरान नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई, जिसके बाद कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि यदि प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त नहीं किया गया तो कार्यकर्ताओं का ये आंदोलन जन आंदोलन में बदल जाएगा और प्रदेश भर में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन तेज किया जाएगा। मसूरी अग्रवाल महासभा ने हाल ही में नगरपालिका के नवनिर्वाचित बोर्ड का सम्मान समारोह आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नगरपालिका के नए पदाधिकारियों और सदस्यों को उनके चुनावी सफलता के लिए बधाई देना और उनके साथ सहयोग की भावना को बढ़ावा देना था। मसूरी के एक होटल के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मसूरी अग्रवाल महासभा के संरक्षण धन प्रकाश अग्रवाल, अध्यक्ष अनुज टायल ने पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी और सभासदों को शॉल, पारंपरिक टोपी भेंट कर सम्मानित किया। महासभा के सदस्यों ने इस अवसर पर नगर के विकास की दिशा में किए जाने वाले कार्यों पर चर्चा की और नगरपालिका बोर्ड से अपेक्षाएं रखी। विशेष रूप से सड़क निर्माण, सफाई व्यवस्था, पानी की आपूर्ति, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों के सुधार पर जोर दिया गया। समाज द्वारा आज जो हमारे नवनिर्वाचित बोर्ड का सम्मान किया गया है और ये हमारी परंपरा भी है। इससे पूर्व ये कोई पहली बार नहीं है कि हमने जब भी यहाँ पर निर्वाचित होकर प्रतिनिधि आए, जनप्रतिनिधि आए, उन सबका हमने सम्मान करने का प्रयास किया है। उसी क्रम में आज हमने नए बोर्ड का सम्मान भी किया है। अपेक्षाएं शहर की जो भी हैं वही अपेक्षाएं जनसाधारण के रूप में जो रहती है वही हमारे भी अपेक्षाएं रहती है। शहर का विकास हो और उस विकास के अंदर हम सब लोग सहभागिता निभाएं। किसी एक व्यक्ति के विशेष से के प्रयास से कुछ नहीं होता। इसी भावना के साथ आज हमने उनके सामने मसूरी के विकास का भी एक एजेंडा जो है हमने रखा है और उन सबका सम्मान इस भावना से किया है कि हमारे उस सम्मान को स्वीकार करते हुए वो शहर के हित के अंदर और अधिक ऊर्जा से और उत्साह के साथ कार्य करेंगे। इस भावना से अग्रवाल महासभा मसूरी द्वारा उनका जो है स्वागत किया गया आज। देखिए, मुख्य रूप से क्या है कि समाज के रूप में तो हमारी कोई बहुत बड़ी ऐसी अपेक्षा नहीं है। जो शहर के विकास में होगा वो सभी के लिए है, क्योंकि हम सब समाज की बात करने वाले लोग हैं। ऐसे में हमने मसूरी में मुख्य रूप से हमने जैसे ट्रिपल इंजन एक शब्द बहुत यूज़ होता है, उस रूप में हमने वो बात रखने का प्रयास किया है कि वास्तव में कुछ ऐसी समस्याएं भी हैं जिनमें ट्रिपल इंजन वास्तव में चाहिए।
जैसे हम बिलाड़ू एक खेल मैदान की बात करते हैं, इंटरनेशनल स्तर पर यहाँ पर कार्यक्रम हो सकते हैं, जिसको बहुत लंबे समय से प्रयास हो रहा है, और लंबे समय के प्रयास के बावजूद भी कहाँ पर बात अटक रही है ये समझ में नहीं आता, क्योंकि हम व्यक्तिगत तौर पे भी हम उसके अंदर इन्वॉल्व रहे हैं, अपनी और विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से इन्वॉल्व रहे हैं, लेकिन कहाँ पर अड़चन है। हमने ये प्रयास किया कि आप वास्तव में अगर इसमें इच्छा हो तो ये मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये कार्यक्रम हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा पैसा लग भी चुका है और वो कार्यक्रम धरातल पर लाया जा सकता है। देखिए, अग्रवाल समाज जो है और अग्रवाल बंधु जो है वो मसूरी में अर्थव्यवस्था हो या किसी भी प्रकार का कोई प्रगति का कार्य है उसमें हमेशा अग्रसर रहती है, तभी ये अग्रवाल कहा जाता है, आगे रहते हैं। और इसी क्रम में आज नवनिर्वाचित नगर पालिका के बोर्ड का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित बोर्ड से निवेदन किया गया और ये उम्मीद भी रखी गई कि आने वाले समय में मसूरी में विकास होगा, कार्य होंगे। और अग्रवाल समाज ने आज ये बढ़ चढ़ कर ये बात रखी कि जो भी कार्य नगर पालिका करेगी उसमें अग्रवाल समाज का हर एक परिवार का हर एक बंधु उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो कार्य करेगा और हर मुमकिन प्रयास करेगा कि मसूरी में पूर्ण रूप से विकास हो। और पे बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष महोदया श्रीमती मीरा सकदानी जी ने ये आश्वस्त किया है कि जल्द ही वो नगर पालिका में एक बैठक बुलाएंगी, जिसमें समस्त मसूरी के संगठन और समस्त समितियां उपस्थित होंगी और सभी के साथ रायशुमारी होगी और अधिक से अधिक संख्या में विचार विमर्श कर मसूरी में समस्त समस्याओं का निदान होगा। विचारों के आदान प्रदान से हर समस्या को दूर किया जाएगा। इस बार जो बोर्ड चुन के आया है, जनता ने जो भी बोर्ड भेजा है बहुत शानदार है। कम उम्र के बच्चे हैं, उम्मीद की जा रही है कि ये अच्छा काम करेंगे और मसूरी की जो समस्याएं हैं उनका अच्छी तरह निवारण करेंगे। अग्रवाल सभा को कोई भी बुलाएगा, अग्रवाल सभा जाने को तत्पर है। बिना किसी मान सम्मान के, बिना किसी इच्छा के अग्रवाल सभा काम करती है। और वहीं मसूरी देहरादून मार्ग पर भट्टा गांव के पास दो कारों के बीच जोरदार टक्कर हुई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने हादसे के दौरान घायल हुए कार सवार 2 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं हादसे के बाद दोनों कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। फिलहाल अब पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मसूरी में दिल्ली और यूपी के पर्यटकों को मॉल रोड पर नो पार्किंग पर अपनी गाड़ी खड़ी करने और पुलिस से बहस करना महंगा पड़ गया, जिसके चलते पुलिस ने गाड़ी को अपने कब्जे में लेकर कार चालक का चालान किया। दरअसल नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ी करने के चलते लंबा जाम लग चुका था। जाम की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर्यटक अपनी रसूख की हनक दिखाते हुए पुलिस से ही बहस करने लगे, जिस पर एसआई ज्योति पवार ने सख्त रुख अपनाते हुए गाड़ी को अपने कब्जे में लिया और पर्यटकों को मसूरी के नियमों के साथ कानून का पाठ पढ़ाया। जिसके बाद पर्यटकों ने अभद्रता करने और अव्यवस्था फैलाए जाने पर माफी मांगी। देहरादून पुलिस ने सभा सेंटरों पर छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके बाद से स्पा सेंटरों में खलबली मची हुई है और डर का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने एसएसपी के निर्देश पर छापेमारी करते हुए नियमों का उल्लंघन करने पर 25 स्पा सेंटर का चालान किया। साथ ही चेतावनी दी कि यदि दोबारा अनियमितताएं दूर नहीं की गई तो मुकदमा दर्ज करने की कार्यवाही की जाएगी। वहीं कोटद्वार और श्रीनगर में यातायात व्यवस्था को बाधित कर सड़कों पर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध पौड़ी पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी है। इसी के साथ पुलिस ने फल विक्रेताओं को वैध लाइसेंस बनवाकर निर्धारित स्थानों में व्यापार करने की भी हिदायत दी। पुलिस ने कहा कि बाजार में यातायात बाधित न हो और आम जनमानस को भी परेशानियों का सामना न करना पड़े। उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के सदन में पहाड़ को लेकर दिए बयान के बाद बवाल मचा हुआ है, तो वहीं प्रदेश में हाल में लागू हुआ भू कानून और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं।
इसी को लेकर पहाड़ों की रानी मसूरी में सामाजिक संगठनों और राज्य आंदोलनकारी ने संयुक्त बैठक आयोजित की, जिसमें प्रदेश के विभिन्न समस्याओं और राज्य को बचाए जाने को लेकर उत्तराखंड बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया गया। बैठक में तय किया गया है कि अगर 15 दिनों के अंदर सरकार पहाड़ियों को गाली देने वाले मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त नहीं करती तो उत्तराखंड बचाव संयुक्त संघर्ष समिति के कार्यकर्ता भारी संख्या में मसूरी के शहीद स्थल में हाथों में मशाल लेकर मसूरी से पैदल मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर तब भी मंत्री को बर्खास्त नहीं किया गया तो 1994 के उत्तराखंड आंदोलन के तहत मंत्री को बर्खास्त करने के लिए भी पूरे उत्तराखंड में आंदोलन किया जाएगा। साथ ही कहा कि अगर सरकार जल्द भू कानून को मजबूत और यूसीसी में लिविंग रिलेशनशिप के नियमों में संशोधन नहीं करती तो इसको लेकर भी जल्द पूरे प्रदेश में आंदोलन शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए हमने उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति बनाई थी और उसका गठन मसूरी से हुआ था। और देखिए आप, मसूरी में 6 लोग शहादत भी हुई, लेकिन अंततः जो है सरकारों को झुकना पड़ा और उत्तराखंड राज्य बना। आज 25 साल हो गए। 25 साल पहले मुलायम सिंह यादव ने गाली दी थी तो पहाड़ का स्वाभिमान जागा था और क्या हश्र हुआ। मुलायम सिंह भी उत्तराखंड में नहीं रह सका और न उसकी पार्टी यहाँ पर रह सकी। ऐसे ही भाजपा आज उत्तराखंड के स्वाभिमान को हल्के में ले रही है। आज इतने दिन हो गए हैं, पहाड़ी मुख्यमंत्री है, पहाड़ी अध्यक्ष है, मतलब हर कोई उत्तराखंडी पहाड़ी है। ये कोई दिल्ली में नहीं हुई घटना, पहाड़ में हुई है, उत्तराखंड में घटना घटी है। और संसदीय कार्य मंत्री ऐसे बयान दे, विधानसभा के अंदर सबसे उच्च संस्था हमारी है वहां दे, और विधानसभा अध्यक्ष इतनी कमजोर, उसकी योग्य ही नहीं है वो। तो हम तो जो है वो विधानसभा का जो मंत्री हैं उसकी बर्खास्ती की मांग कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, और जो विधानसभा अध्यक्ष है उसकी बर्खास्ती की मांग कर रहे हैं। हम लोग सुबोध उनियाल जो पहाड़ विरोधी बयान दे रहे हैं उनकी बर्खास्ती की मांग कर रहे हैं। हम लोग तो खंडूरी जो है उनके खिलाफ, और जो उनके भट्ट है यहाँ पे जो अध्यक्ष है भाजपा के, इन सब पहाड़ विरोधी और पहाड़ की जनता को डराने का काम कर रहे हैं। हम इन सबकी इस्तीफे की मांग जो है भाजपा केंद्र से मांग कर रहे हैं, मोदी जी से मांग कर रहे हैं, हमने चिट्ठी भी भेजी है। तो हमने आज जो यहाँ पे एक समिति बनाई है, उत्तराखंड बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति। ये जो है जो वर्तमान में मुख्य मुद्दा है वो तो प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त करने का है। हमने 15 दिन का समय दिया है मुख्यमंत्री को कि इस बीच जो है वो प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त करें। यदि नहीं करते हैं तो मसूरी वो शहर है जिसने उत्तराखंड राज्य बनाया है, जैसे शहर शहादत हुई है। हम 15 दिन बाद मसूरी से एक विशाल जुलूस निकालेंगे, पूरे प्रदेश के लोग उसमें भाग लेंगे। उस दिन इनको पता लग जाएगा कि इसके बाद भाजपा भी सरकार का भविष्य उत्तराखंड से हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि यथाशीघ्र जो है भाजपा और मुख्यमंत्री उस पर कार्रवाई करेंगे। पैदल जुलूस निकालेंगे? हाँ जी, मसाल जुलूस पैदल जाएगा। सोच और समझ के साथ हमने 1994 के अंदर जो है इस राज्य की लड़ाई लड़ी थी और राज्य हमें प्राप्त भी हुआ है। लेकिन इस राज्य की जो अवधारणा थी, जो हमारी सोच थी कि यहाँ जंगल जंगल जमीन पे हमारा अधिकार हो, लेकिन यहाँ पर जो सरकार कांग्रेस और भाजपा की दोनों सरकारों इस प्रदेश को लूटने का काम किया है। और अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो सब भू कानून जो लागू किया है, यूसीसी से जो लागू करा है, उसका हम घोर विरोध करते हैं। असली जो भू कानून जल जंगल और जमीन को बचाने के लिए हमारी पहाड़ की जो लड़ाई थी, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इन तमाम सवालों पे सरकार पीछे हटी हुई है। और साथ ही में आपने देखा होगा विधानसभा के अंदर जो प्रेमचंद अग्रवाल ने जो है जिस तरह की बयानबाजी पहाड़ के लोगों के लिए करी है, साले शब्द का जो प्रयोग करा है, उसके खिलाफ हमारा जो है आंदोलन चल रहा है। और आने वाले 15 दिन बाद हम यहाँ मसूरी के शहीद स्थल से देहरादून मुख्यमंत्री आवास तक मशाल जुलूस निकालेंगे और पैदल यात्रा करेंगे। अगर बात भी मानी जाती है उसके बाद आंदोलन जारी रहेगा। पूरे प्रदेश के अंदर जो उबाल उठा हुआ है वो शांत होने वाला नहीं है, और वो उसी तर्ज पे यहाँ मसूरी के अंदर भी जबरदस्त आंदोलन किया जाएगा। इस राज्य की जो अवधारणा थी, जो लड़ाई थी, सबसे पहले मसूरी से ही उठी थी, और इस देश प्रदेश को बचाने की मांग भी मसूरी से ही। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि जो हमारे मंत्री जी प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं वो पहाड़ को गाली देने का काम करते हैं, और वो भी सदन के अंदर। आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है, आपने ऐसे शब्द का प्रयोग कैसे कर लिया, ये बहुत सोचने का विषय है। और इस प्रकरण में आज पूरे उत्तराखंड में हर व्यक्ति के मन में पीड़ा है, और हर व्यक्ति की ये ही मांग है कि प्रेमचंद अग्रवाल जी को तुरंत बर्खास्त किया जाए, उनको मंत्री पद से हटाया जाए। और मैं यहाँ तक कहता हूँ कि उनको विधायक रहने का भी अधिकार नहीं है जब आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं सदन के अंदर। आप क्या बोल रहे हो, पहाड़ियों को साले साले कैसे आपके मुंह से निकल गया? क्या प्रेमचंद अग्रवाल जी इतने हिटलर शाही हो गए? क्या खाते हैं वो? पहाड़ का अन्न खाते हैं ना,
तो इतनी शर्म होनी चाहिए उन्हें कि पहाड़ियों को गाली दे। ऐसे व्यक्ति को मैं कहता हूं तुरंत हटाया जाना चाहिए और इनको उत्तराखंड से भी भगाने का काम होना चाहिए। इनको अधिकार ही नहीं है उत्तराखंड में रहने का। सदन के अंदर किस तरह की बातें कर रहे हैं, तो बहुत शर्म का विषय है। और आज हमने जो यहाँ पर एक निर्णय लिया है कि अगर 15 दिन के अंदर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो ये आंदोलन आगे जाके एक विकराल रूप धारण करेगा। जिस प्रकार हमने 1994 में उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी और हमें उत्तराखंड मिला, तो आज भी ये तय मानो कि अगर ये मंत्री पद से नहीं हटते हैं तो उसी तर्ज पे आंदोलन होगा। और उत्तराखंड का वासी जो पहाड़ी व्यक्ति है, चाहे इसमें किसी जाति धर्म का हो, वो सब पहाड़ी हैं और पहाड़ियों को गाली देने वाले व्यक्ति को कतई माफ नहीं किया जाएगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।